पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है और किसी को वोट नहीं देंगे, कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। पूछा है और मैं पानीपत से 30 दिन के नारे लगाने वाले हमारे देश विरोधी गैंग के लोग, अर्बन नक्सल लोग, जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ऊंचा दावा कर रहे फिर रहे थे ना, कि डफली बजा बजा कर कि बोल के लब आजाद है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई। आज राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। ये माधरचोद गोदी मीडिया पूरे महीने यहाँ पे झांकने नहीं आई, आज ये अपनी माँ चुदाने आ गए यहाँ पे। इनका कोई रोल नहीं बनता यहाँ पे, लेकिन अपनी करवाने आए हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, अब मन नहीं कर रहा। ये खबर ना तो पता, शिकवा न लबों पर। और बताइए, ये दिल्ली पुलिस का ही कर्मचारी है क्या? क्या ये पुलिस वाले हैं? जरा वो तस्वीरें दिखाइए। पीसीआर, ये हाथों में डंडे लिए हुए ये शख्स, ये गुंडा लगता है सीधा सीधा। एक और दूसरा शख्स पुलिस वालों के साथ खड़ा है, प्राइवेट सादे कपड़ों में, हाथ में डंडा। पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे, यानी कि इन्हीं के साथ है। ये तीसरे को देखिए, ये क्या आतंक मचा रखा है। ये हेलमेट लगाए हुए, हेलमेट पे पीछे लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस। ये रुमाल लगाए हुए चेहरे पर और डंडे बरसा रहे हैं। दरिंदगी, ये देखिए इनके चेहरे। ये कौन लोग हैं? ये देखिए पुलिस वाले, इनके बैजेस नहीं है, नेम प्लेट नहीं है। हमें यह नहीं पता कि ये दिल्ली पुलिस के ही है कि नहीं है। और यहां पर मुझे कैसे पता, दिल्ली पुलिस को, अनुराग कुमार को कैसे पता, सरकार को कैसे पता ये लोग गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, नक्सली हैं कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी हैं? और ये ऐसे डंडों से लैस ये संसद भवन में पहुंच जाते तो सांसदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती? कैसे घुस जाते? ये लोग थे ना वहां मौजूद? कौन लोग हैं ये? बिल्कुल यही सवाल हमने जो क्या कमाल की बात कर रहे हैं। और ये कौन से मैनुअल में ये इजाजत दी गई है? आपने इतने प्रदर्शन कवर किए हैं, विनोद अग्निहोत्री बल्कि हमारे साथ जो सबसे लायु के लोग होते हैं, लेकिन वो हथियार लेके नहीं जाते। ये डंडे बरसाएंगे ऐसे। वो सिर्फ संदीप इंफॉर्मेशन के लिए बीच में रहते हैं और जो सूचना जानकारी मिलती है। और ये दिल्ली पुलिस के लोग इतने बड़े बड़े दाढ़ी बाल, ये हीरोगिरी कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को मारेंगे। ये कतई जो है पुलिस का काम इस तरह के लोगों का नहीं है। ये पुलिस के मुझे तो लगते नहीं है। मैंने इतना क्राइम रिपोर्टिंग की है, मैंने आंदोलन कवर किए हैं और बड़े बड़े आंदोलन कवर किए हैं। ये जो आईबी और स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, वो सिर्फ उनका काम होता है सूचना जुटाना, जानकारियां जुटाना। वो शादी वर्दी में रहते नहीं, सबके नाम बताएं, सबकी डेजिग्नेशन बताएं। डेमोन्स्ट्रेशन में ये कैसे हटा डिस्पर्स कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसे डंडे चलाएंगे? कैसे करेंगे? अच्छा, आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं। वर्दी वाले कौन सा डेमोन्स्ट्रेशन? वर्दी वाले करते हैं ना, वर्दी वाले वर्दी ना वर्दी वो बात का इशू है। अच्छा, वर्दी वो बात का इशू, ये वर्दी वाले ही हैं, कैसे पता लगेगा? वर्दी वाले जो स्पेशल स्टाफ होता है वो बगैर वर्दी के होता है। हमें कैसे पता लगेगा ये स्पेशल स्टाफ है? स्पेशल स्टाफ का ये काम आपको ये हाथ साफ करेंगे स्पेशल स्टाफ भाई, हमारे बच्चों पर। जी वो अलग इशू है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ द्विवेदी जी कि ये बताइए अलग इशू कैसे है? ये भीड़ को कैसे हटाएंगे? क्या तरीका उसका? अच्छा, ऐसे डंडे बरसाएंगे? राहुल गांधी अभी डिबेट करते हैं। पहले एक बार दोबारा से वो तस्वीरें दिखाना। ये दो जो शख्स हैं, ये कैसे बैठे हुए हैं आराम से पेवमेंट पर, वो दिखाइए। पीसीआर पेवमेंट पर बैठे हुए हैं, ये देखिए, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। और फिर ये उठकर डंडे बरसाने लगते हैं। एक पुलिस वाला, बच्चे भाग रहे हैं सेफ्टी पर, उसकी अड़ंगी मार रहा है और फिर सर फोड़ रहा है। गलत, बहुत गलत है। हम ये 30-40 साल से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त, लीकेज रोकने के लिए सड़क पर संघर्षरत रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, छात्र संगठन, बीजेपी का आज वही मांगे लेकर सीजेपी खड़ा है या कांग्रेस खड़ी हो रही है या विपक्ष खड़ा हो रहा है तो लाठियां बरसाई जाती हैं, हिरासत में ले लिया जाता है। तो दरअसल तेरा धरना मेरा धरना, मकसद सिर्फ राजनीति करना। यही आज के दो सीधा सवाल हैं, उनको भी ले आइए। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। जंतर मंतर में छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने जो जुल्म किया था और लगातार जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा था और वहां पर धरना देने लग गए, अभी अभी मिली खबरों में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दो मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, दूसरा सरकार इस पर बहस कराए। क्योंकि हमने मुलाकात की थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से और उन्होंने बहस कराने से मना कर दिया। ओम बिरला ने कहा कि मुझे सरकार से बात करनी पड़ेगी। जबरदस्त ड्रामा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब पारा लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए। मैं अब आपको दिखाने वाला हूं 1.5 मिनट का एक वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस खींच कर ले जा रही है राहुल गांधी को, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल को हाथ मत लगाना। देखिए।
दोस्तों अब मैं आपको आज तक का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं क्योंकि राहुल गांधी के इस प्रदर्शन में उनका साथ देने एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे। और आज तक की ये क्लिप देखिए जिसमें आप देखिएगा किस तरह से अखिलेश यादव को मैन हैंडल कर रही है दिल्ली पुलिस। देखा जाए। बिल्कुल अखिलेश यादव अंजना आए हुए हैं और अब पुलिस अखिलेश यादव जिस घेरे में है उस घेरे को सर्कल किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मौसमी की अखिलेश यादव जी बताइए। नरेंद्र मोदी या उनके पालतू पत्रकारों को जो नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में बने आलीशान स्टूडियोज में बैठकर ढेंचू कर रहे हैं, उन्हें क्या लगता है वो पूरे देश को कुचलकर खुद मौज उड़ाते रहेंगे? आप मेरी बात लिख लीजिए। वो दिन सामने आने वाला है जब नौजवानों, बच्चों, बच्चियों और किसानों का सैलाब टेलीविजन चैनलों और अखबारों के दफ्तरों को घेर लेगा और खूंटा गाड़ देगा कि बाहर निकलो और हमसे बात करो। और उस दिन बादशाह की जूतियों को जीभों से चमकाते एंकरों, पत्रकारों, संपादकों और मालिकों की जाहिलाना जमातें थूक तक। लागू नहीं है शिक्षा के हम लोग, तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। पत्रकार इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, हमेशा सच बात करनी चाहिए। युग में जन्म लेंगे, तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? मेरे ऊपर मतलब लाठीचार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए पैर के हाथ पे एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ बिकॉज़ एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रहा था। जैसे हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठीचार्ज होने लगा, एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है। इन निहत्थे बच्चों के देश प्रेम और राष्ट्रवाद पर शक करने वाला हर एंकर, हर नेता, हर आदमी देश का असली गद्दार है और गद्दारी नहीं है, उनसे भारतीय लोकतंत्र को खतरा है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मुगालते में है आप हुजूर, ऐसे नहीं भागने देंगे ये बच्चे हाकिम। पहले पूरा हिसाब करेंगे आपका और आपके पालतुओं की हिमाकतों का। आप भूल गए हैं कि ये जनता है, माथे पर बैठाती है तो इतिहास के ऐसे कूड़ेदानों में भी फेंक देती है जहां से तिलचट्टों से भी भयानक बदबू उठती है। निहत्थे बच्चों पर, हाथ जोड़ते बच्चों पर, दुपट्टा संभालती बच्चियों पर, जमहूरी अरमानों के साथ हसरत भरी निगाहों से संसद की तरफ ताकती बेटियों पर लाठियां चलाना अपराध ही नहीं है, असल में वतन की आत्मा के विरुद्ध द्रोह है। हम कुछ नहीं कह रहे, हमें पुलिस वाले बैरिकेड ठुकरा दे रहे हैं, हाथ पे मारा है, कमर पे मारा है। ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। उनके साथ साथ कांग्रेस के कई सांसद प्रधानमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठ गए। दिल्ली को खबर तक नहीं लगी और कांग्रेस ने बीच सड़क पर बैठकर सबको झटका दे दिया। 7 लोक कल्याण मार्ग के मेन गेट के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। धरना स्थल से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर एक बड़ा मोर्चा खोल दिया, एक नया जंतर मंतर वहां बना दिया और न्याय नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद इतनी बड़ी संख्या में उनके दरवाजे तक आ जाएंगे, उनके ही इस्तीफे की मांग करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। उनकी सरकार को, उनकी सरकार की खुफिया एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस को, गोदी मीडिया को, किसी को भनक नहीं लगेगी और कांग्रेस इस तरह से सबको झटका दे देगी। कांग्रेस के सांसदों ने एक दूसरे के हाथ भी मजबूत धागे से बांध लिए कि पुलिस किसी एक को उठाकर ना ले जा सके। कांग्रेस की तरफ से यह बहुत बड़ा दांव माना जा रहा है। आमतौर पर इस तरह से सरकारें चौकाया करती हैं, विपक्ष को तोड़ देती हैं, विपक्ष की पार्टियों को खत्म कर देती हैं। कांग्रेस ने आज सरकार को भी चौंका दिया, मीडिया को भी और जनता के उस वर्ग को भी जो निरंतर कांग्रेस से निराश रहता है कि कांग्रेस ने 20 जुलाई के संसद मार्च में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया। दिल्ली पुलिस, मोदी पुलिस ने मारा है, देख लो इसे। मोदी पुलिस, दिल्ली पुलिस हाथ जोड़ रहे थे उनके सामने, हाथ जोड़ते मारा है। क्या कहेंगे? पुलिस इनका रोकता क्यों कर रही है? क्या बेटा आपको भी मारा? आपको मारा? मैं कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। हाँ तो एक तो उन्होंने हर जगह मास्क लगा रखा है, मेरा फोन तोड़ दिया। तो भी मारा मेरे को।
आप कौन सा ड्रेस में, आप कौन है? आप कौन है? फिर आपके हाथ में डंडा कैसे है? आपके हाथ में डंडा कैसे है सर? इनके हाथ में डंडा कैसे? ये कौन है? ये कौन है सर? आप कौन है सर? आप कौन है? बताइए आपको। जा रहे ना रेलवे सिंगर मार क्यों रहे? तो जा रहे ना मार क्यों? 5 से 6 किलो तक वजन। नमस्कार दोस्तों, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट पर जो कुछ कल हुआ इतिहास में दर्ज हो गया। इतिहास में दर्ज हुआ कि कैसे देश के हजारों युवा सरकार की जिम्मेदारी तय करने, सरकार से सवाल पूछने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वहां पहुंचे थे, और कैसे उन युवाओं पर जमकर लाठियां बरसी, खदेड़ा गया। प्रोटेस्ट साइट को खाली कराने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले अचानक पहुंचे, आंसू गैस के गोले दागे, जो जहां बैठे थे उन पर लाठियां बरसाई। हंगर स्ट्राइक पर अगर कोई बैठा था उस पर भी लाठियां बरसाई। स्टेज तोड़ा गया, पंडाल उखाड़ा गया, टेंट उखाड़ा गया, और यह सब ऐसे हुआ जैसे ऊपर से निर्देश हो कि किसी को छोड़ना नहीं है, हर हाल में सबको खदेड़ना है, चाहे जितना भी बल प्रयोग करना पड़े। यह सब हुआ, तस्वीरें लगातार आप देख रहे होंगे। लेकिन उन तस्वीरों में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनके जिस्म पर पुलिस की वर्दी नहीं है, खाकी वर्दी नहीं है, आरएएफ की भी वर्दी नहीं है, सिविल ड्रेस में, सफेद कपड़े में, और वो उनके हाथों में लाठियां हैं और वो लगातार लाठियां बरसा रहे थे। उनकी कोई पहचान नहीं है, कुछ ने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। यह पता नहीं कि पुलिस वाले थे सादी वर्दी में या पुलिस वालों के बीच पुलिस वालों ने ही कुछ गुंडे तैनात कर रखे थे लाठियां बरसाने के लिए। स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख रहे हैं, वो चेहरे देख रहे हैं जो पुलिस वालों के बीच रहकर, पुलिस वालों के साथ रहकर प्रदर्शनकारियों को चुन चुन कर लाठियों से घायल कर रहे थे, जख्मी कर रहे थे, दौरा दौरा कर मार रहे थे। और ये तब हो रहा था जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट साइट पर हजारों युवा थे। वहां कोई धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई हिंसा या पत्थरबाजी उस वक्त कुछ नहीं हो रही थी।